लाली अपने गांव की सबसे मोटी औरत थी। उसे खाने का बहुत शौक था। वो थी तो अनपढ़, पर दिमाग और जबान से बहुत तेज थी। इसीलिए गांव के लोग उसे बहुत मानते थे और उसे मूर्ख बनाने का साहस नहीं कर पाते। गांव में चारों ओर हरियाली थी। इसी गांव में एक थाना भी था। भाग्यवान, आज मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ, काम है। तुम बाकी काम संभाल लेना, ठीक है? अरे ये तो चले गए, अब बाजार से सामान कौन लाएगा? लगता है इतनी गर्मी में ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। लाली बाजार गई और उसने वहाँ से बहुत सा सामान खरीदा। हे राम, सामान तो बहुत ज्यादा हो गया, हाय मेरे हाथ। तभी उसे एक रिक्शा आता दिखाई दिया। रिक्शा वाला, जरा रुक तो। अरे कहाँ जाना है? अब ऐसे यहीं पास के गांव तक। अरे गांव तो इतना बड़ा है, गांव में कहाँ जाना है? बड़का हलवाई की दुकान के पास, यही तो है, अब चल। बड़का हलवाई की दुकान तो बहुत अंदर जाकर है। हाँ तो क्या हुआ, है तो गांव में ही, गांव के बाहर थोड़े ही है। देखो पूरा 20 रुपया लगेगा। हाँ है, 20 रुपया तो बहुत ज्यादा है, इतना कौन लेता है? एक आदमी का 5 रुपया लगता है और तुम 20 रुपया मांग रहे हो। तुम्हारा वजन 4 आदमियों के बराबर है, इसलिए 20 रुपया कहा है। तुम्हारे हिसाब से 20 रुपया ज्यादा नहीं है, और ये इतना सामान भी तो है। ना बाबा ना, 20 तो बहुत ज्यादा है। एक आदमी हो या 4, तुमको तो रिक्शा चला कर ले जाना है ना, इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो ऐसा करो, अपने पैरों को खींचो और पैदल ही चली जाओ। चल दुष्ट, जा यहाँ से। कि रिक्शे वाला तो कसाई से भी 2 कदम आगे निकला। नास बेटे को दिख रहा था मेरे पास इतना सामान है, इसलिए 4 आदमियों का भाड़ा मांग रहा था। मेरा वजन तो इतना है ही नहीं। थोड़ी देर पैदल चलते चलते वो थक गई। हे राम, इतनी गर्मी में भूख और प्यास से तो मेरी जान निकल रही है, ऊपर से सामान उठाने की तो अब हिम्मत ही नहीं है। उसने मुश्किल से सामान उठाया और फिर चल दी। चलते हुए वो थाने के बिल्कुल सामने आकर थक कर रुक गई। हे भगवान, ये बाजार आना तो मुझे बहुत महंगा पड़ गया और इस गर्मी ने तो मेरी जान ही निकाल दी है। उसने सामान नीचे रखा, अपना पसीना पोंछा। तभी एक तेज स्पीड में चलता हुआ स्कूटर आया और ड्राइवर ने लाली का फोन छीन लिया। चोर पकड़ो, चोर! अरे क्या हो लिया? चोर पकड़ो! सिपाही बाइक लेकर उसे उड़ गया। थोड़ी देर बाद सिपाही थाने में वापस आया। चोर मिला? अरे ना सर, मैंने उसका बहुत पीछा कर लिया, पर वो चोर कुछ ज्यादा ही होशियार निकला। मैंने चकमा देकर निकल लिया। तो तुम क्या चकमा खाने के लिए गए थे? हैं? थाने के हवलदार हो, ऐसे कैसे चोर तुम्हारी पकड़ से निकल गया? ये ठीक नहीं है, बता रहा हूँ। अरे सर, मैंने पूरी कोशिश तो की थी, पर वो चोर हाथ नहीं आया हमारे। इनकी रिपोर्ट दर्ज करो। हाँ जी मैडम, घटना के बारे में सब कुछ बताओ। तुमसे चोर ना पकड़ा गया? अरे तुम अपने काम से मतलब रखो, रिपोर्ट लिखवाओ और चलती बनो, समझ ली? चोर पकड़ में आएगा तो तुमको बुला लेंगे। मैं तो अनपढ़ औरत हूँ, मुझे ये रपट वपट समझ में ना आती। अरे तुमको लिखने को थोड़ी बोला है, खाली मुंह से बोलकर बताना है कि सब कैसे हुआ ये। नहीं, मैं ऐसे कुछ ना बताऊं, अपने पति को साथ लेकर आती हूँ। अरे इसमें थारे पति का क्या काम है? मुझे आप पर भरोसा नहीं है। चोर तो पकड़ ना पाए, उल्टा मुझ पर ही गुस्सा दिखा रहे हो। मैं अपने पति और गांव के 2-4 समझदार आदमियों को अपने साथ लेकर आती हूँ। अरे अजीब औरत है। शाम को लाली, पप्पू और गांव के एक आदमी सूरज के साथ थाने में आई। साहब, सुबह की चोरी की रपट लिखवानी है। अरे आ गई तुम? अरे मैंने तो उसी टाइम कहा था रिपोर्ट लिखने को, पर तुमने हमारी बात ही ना मानी। चलो बताओ, पूरी घटना इनको बताओ, चलो। मैं दोपहर में बाजार से सामान लेकर जा रही थी,
थाने के बाहर पानी पीने के लिए रुकी तो एक लाल रंग का स्कूटर बहुत तेजी से आया। उस पर बैठे हुए आदमी ने मेरा मोबाइल छीन लिया और गले की सोने की चेन तोड़कर भाग गया। मैं चोर चोर चिल्लाई। अब उसके आगे की सब बात तो आपको पता ही है। तो दो चीजें गई हैं, एक ये गया है मोबाइल फोन और दूसरा सोने की चेन। स्कूटर लाल रंग, अरे आदमी का हुलिया याद है कुछ? समय दोपहर, जगह बाजार। जगह बाजार नहीं, थाना है ये वाला थाना। अरे तुमको समझना है के? हैं? पढ़ी लिखी ना हो के? चोरी थाने के बाहर हुई है, थाने में थोड़ी। सब कैसी बातें कर रहे हो? थाने में आप लोगों को होते हुए चोरी हो सकती है क्या? अरे ना भाई ना, जगह थाना ना है, मैं गलत रिपोर्ट ना लिखूंगा। हवलदार साहब, तुम बताओ इस थाने का पता क्या है, बताओ। जी ग्रामीण थाना। और थाने के बाहर जो पेड़ लगा है उसका पता? अरे दिमाग काहे बुझा रहे हो भाई, यहाँ का पता ग्रामीण थाना है, बस हो लिया। हाँ तो चोरी भी तो यही हुई है, तो ये जगह थाना ही है ना। तुम लिखो थाने के बाहर, वहाँ स्कूटर वाला मेरा फोन और सोने की चेन लूट कर ले गया। और भी कुछ है तो अभी याद करके बताओ इनको, बताओ। और जे हवलदार चोर के पीछे गया था पर उसको पकड़ ना पाया, चोर भाग गया। अरे ये तो ना लिखूंगा मैं रिपोर्ट में। हाँ बिल्कुल ना लिखूंगा। अरे लिखोगे कैसे नहीं, जो घटना हुई है वो तो लिखनी पड़ेगी ना। हवलदार प्रताप सिंह, यही नाम है ना तुम्हारा? लिखो भाई लिखो, अपना नाम भी लिखो, जो सच है सो तो बताना पड़ेगा ना। अरे तुम लोग एक बार फिर से सोच लो, थाने का पता और हमारा नाम हटा दूं? अरे नाना, मैं बिल्कुल सीधी और सच्ची औरत हूँ, मेरी रपट में कोई घपला नहीं होना चाहिए। और ये जो थाने के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा है, इसको भी जोड़ दो इसमें। अरे इन लोगों ने हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी, सीधा हमारा नाम ही लिखवा दिया और जगह पुलिस थाना। अरे अब तो मुसीबत ही मुसीबत है। मैं ये सारी रिपोर्ट सर को दिखाता हूँ, उनके पैरों में गिर जाऊंगा ताकि इस केस से हमारा नाम हट जाए। हाँ। हवलदार ने रिपोर्ट थानेदार को दिखाई। अरे तुमने ये क्या किया? चोरी की जगह के पते पर थाने का नाम लिख दिया। सर चोरी थाने के बाहर ही तो हुई है। अरे तो क्या हुआ है? अरे आसपास का कोई पता लिख देते। इस रिपोर्ट में तो तुम्हारा नाम भी है, जानते हो इसका मतलब? अगर ये केस नहीं निपटा ना तो तुम्हारी तो नौकरी जाएगी जाएगी, मुझ पर भी इंक्वायरी बैठा दी जाएगी कि थाने के बाहर चोरी हुई तो हम लोग क्या कर रहे थे। सर मैंने तो उस मोटी को बहुत समझा लिया पर वो मानती को नहीं, काफी चालाक औरत है। और सर उसके साथ जो आदमी आए थे वो तो, अरे कुछ ले देकर केस दफा करना था ना। सर जी इस बार बचा लीजिए सर हमारे को। ठीक है, उन लोगों को बुलाओ, मैं बात करता हूँ। आप लोग जो है अपनी रिपोर्ट वापस ले लीजिए, या फिर चोरी का पता चेंज करना पड़ेगा। क्यों साहब, क्यों पता क्यों बदलना पड़ेगा? चोरी यहीं थाने की सड़क पर ही तो हुई है, फिर पता काहे बदलना पड़ेगा? देखो भाई ऐसा नहीं होता, चोरी थाने के अंदर थोड़ी हुई है, इसलिए पता बदलना है। लो, चोरी आपके घर के दरवाजे के बाहर हुई है तो पता तो आपके घर का ही जाएगा ना कि पड़ोसी का। अरे ये लोग तो बहुत होशियार हैं। अच्छा ठीक है, फिर हवलदार प्रताप सिंह का नाम और सीसीटीवी वाली बात हटानी पड़ेगी। नहीं साहब, ये तो एकदम सच है। चोरी हुई तो हवलदार चोर के पीछे गया था, पर चोर इसी को बेवकूफ बनाकर भाग गया। अरे ये कैमरा लगा तो है बाहर, इसमें पूरी घटना भी है, तो ये तो फिर एक सबूत है ना। ये लोग लालची लगते हैं, कुछ दे के मामला दफा करना होगा। ये जो सोने की चेन वाली बात है ये झूठी लग रही है। अरे तुम गरीब लोगों के पास सोने की चेन कहाँ से आई? इसका बिल दिखाओ, चलो। पप्पू और लाली एक दूसरे को देखने लगे। वो चेन शादी के समय मेरी सास ने दी थी 10 साल पहले। अब इनकी माँ इस दुनिया में ना है। आप रपट में यही लिख दो। मुझे तो लगता है ना चेन थी और ना चोरी ही हुई। हाँ, आप चोर को पकड़ के पूछ लो ना उसने क्या चोरी किया। ज्यादा मत बोलो, जितनी बात है उतना ही बोलो। साहब आप ही तो कह रहे हो कि ये सब झूठ है, तो चोर को पकड़ो और उससे पूछ लो, इसमें गुस्सा होने वाली बात नहीं है। तुम इधर आओ। सुनो, 100 रुपए देता हूँ, अभी रिपोर्ट वापस लेकर मामला यही रफा दफा करते हैं, ठीक है? पप्पू ने लाली को बताया।
नहीं साहब, हमको 1 रुपया नहीं चाहिए। आप तो बस चोर को पकड़कर मेरा फोन और चेन दिलवा दो। अरे चोर पकड़ भी लिया तो तुम्हारा सामान वापस थोड़ी ना मिलेगा। अब तक तो वो उसे बेचकर खा गया होगा। जो भी हो, आप इस नास पीटे चोर को पकड़ो तो सही। अरे थानेदार, 100 रुपया दे तो राजा, ले लेती। चोर भला कभी पकड़ा गया है, बोलो? सूरज ने बताया था कि चोरी थाने के बाहर हुई है, तो ये लोग कुछ भी करके पकड़ के लाएंगे, वरना इनको बड़े वाले साहब को जवाब देना पड़ता है। अरे इससे हमें क्या लेने देना, बता। 100 रुपए में फोन आ जाता है। अरे फोन तो नहीं आता, पर कुछ ना मिलने से कुछ मिलना तो अच्छा था ना, बोल। ए आप भी ना, मुझे तो बस वो नालायक चोर मिल जाए। दुष्ट ने मेरे हाथ से मेरा फोन खींचा। अब जब तक मैं उसका हाथ न तोड़ दूं, मुझे चैन न मिलेगा। तुम भी ना मन की जगह दिमाग से काम लिया करो। वो सोने की चेन कभी देखी भी है? थानेदार को भनक भी पड़ गई ना कि तुमने ये सब झूठ बोला है, तो सच्ची वो हमारी जान ले लेगा, बता रहा हूँ। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया ताकि ये लोग चोर को जल्दी जल्दी ढूंढे। चलो, जो होगा देखा जाएगा। चलो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी लापरवाही से वो चोर भाग गया। तुमने अपने साथ साथ मुझे भी मुसीबत में डाल दिया। अरे सर, आप हमारी बात तो सुनिए। अरे ये रिपोर्ट जब एसएचओ के पास जाएगी ना, तो हम दोनों की नौकरी। अरे नहीं सर, कुछ नहीं होगा। अरे कुछ करिए सर। एसएचओ सर अभी छुट्टी पर है, उनके आने तक ये केस सॉल्व करना है, समझे? वरना हम दोनों नौकरी से गए। थाने के बाहर से चोर चोरी करके भाग गया और साला हमें मार गया। सुनो, इस इलाके के जितने भी छोटे बड़े चोर हैं ना, सबको पकड़कर पूछताछ करो, किसी को छोड़ना मत, समझे? हाँ, सख्ती से पेश आना सबके साथ, समझे? अरे सर, ये सब तो मना कर रहे हैं कि इन्होंने किसी मोटी औरत का सामान नहीं लूटा। अरे तो ये सब ऐसे ही थोड़ी ना बोलेंगे। अच्छी खातिरदारी करोगे तो सब उगल देंगे। सर सर सर, अरे सर सर, अरे अरे साहब साहब, अरे कहा ना साहब, मैंने ना मोबाइल लिया ना चेन ली साहब। साहब साहब, अरे तो तुम्हारे रहते इस एरिया में कौन आ लिया फिर है? सर, ये सब लोग तो मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये हमारा काम नहीं है। अजीब है साले, जब तक हमारे पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं होगा तब तक ये अपना मुंह नहीं खोलेंगे। इनकी चमड़ी बहुत मोटी है। सर, मैं फिर से कोशिश करता हूँ इनसे उगलवाने की। बाहर जो सीसीटीवी लगा है उसको चेक किया? सर, बात यह है कि कैमरा तो चल रहा है पर उसमें कुछ दिख नहीं रहा, सब काला नजर आ रहा है सर। सर, शहर भेज दिया है, कल तक ठीक होकर आ जाएगा। सर, सीसीटीवी ठीक हो लिया। अरे इसने क्या छीना ये नहीं दिख रहा है, और चुट्टे का चेहरा साफ नहीं दिख रहा। अरे स्कूटर का नंबर यहाँ जूम करो तो। सर, स्कूटर का नंबर है ये P420। ये जैसा 420 खुद है ना, वैसे ही नंबर लेके घूम रहा है सर। यो थानेदार और हवलदार दोनों स्कूटर के मालिक के घर पहुंचे। अरे भाई, ये P420 लाल रंग का स्कूटर तेरा है के? हाँ हाँ, पर ये तो 15 दिन पहले चोरी हो गया था। अरे झूठ बोलता है? अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैंने खुद पास के थाने में रपट लिखवाई थी। मुझे आप दोनों को देखकर लगा कि शायद मेरा स्कूटर मिल गया है और आप यही बताने आए हो। अरे बावड़े, वो स्कूटर तो एक चोर के हट्टे चढ़ लिया, हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं। सर जी, अब क्या करें बताओ? जल्दी चलो, खबर मिली है कि ये स्कूटर 20 फुटा रोड की तरफ गया है अभी अभी।
अरे सर जी पूरी सड़क छान मारी, यहाँ तो कोई स्कूटर नहीं दिख रहा हमने। गाड़ी रोको, वो रहा स्कूटर। अरे कोई है यहाँ? अरे ये किसका स्कूटर है? मेरा है, मेरा। अच्छा तो तू ही है वो चोर। साले तेरी वजह से हम दोनों की नौकरी पर बनाई। चल चल थाने, तबीयत से ठीक करते हैं तेरे को। चल। वो फोन और सोने की चेन कहाँ है रे, बता। मैंने कोई चोरी नहीं की साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की। झूठ मत बोल, हमारे पास सबूत हैं। कैमरे में दिख रहा है कि तू इस स्कूटर में बैठकर आया और औरत से छीना झपटी की। साहब ये स्कूटर तो मैंने आज सुबह ही कबाड़ी वाले से लिया है। मुझे ये सही हालत में लगा तो मैंने खरीद लिया साहब। अरे झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। नहीं साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। आप कहो तो मैं आपको उस कबाड़ी की दुकान पे ले चलता हूँ साहब। वो वहीं काम करता है साहब, पुराना टूटा फूटा सामान ठीक करके बेचता है साहब। दोनों आदमी के साथ कबाड़ी वाले के पास पहुंचे। हाँ भाई, P420 लाल रंग का स्कूटर। रथ तूने इस आदमी को बेचा था के? हाँ साहब अब तो मुझे जाने दीजिए साहब, और ये स्कूटर भी रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। मैं कल से फिर से पैदल ही चला जाऊंगा। हाँ भाई, तो ये किसने बेचा तुझे? याद नहीं आ रहा, मैं तो सुबह से शाम तक यही काम करता हूँ। क्या क्या याद रखूंगा। अरे तू बड़ा टाटा अंबानी है जो तुझे याद ही नहीं रहता कि कौन तुझको स्कूटर बेच गया। थाने के डंडे पड़ेंगे ना तो सब याद आ जाएगा तेरे को। मैं बताता हूँ साहब, यही पास में गिरधर काका रहते हैं, उसका बेटा पिंटू। हाँ याद आ गया, उसने कल शाम को ये स्कूटर मुझे बेचा था। यही पास में गिरधर की कोठरी है साहब। थानेदार और हवलदार गिरधर के घर पहुंचे तो वहां केवल 2 बूढ़ा बूढ़ी थे। अरे तुम ही गिरधर हो? पिंटू को बुलाओ जरा बाहर। आपको पिंटू से क्या काम है? अरे वो सब बाद में, पहले उस पिंटू को बाहर बुला। अब वो घर पर नहीं है। अरे बुड्ढे, वो जहाँ भी है उसने बुला, ज्यादा चालाक मत बना, समझा? वो हमें बताकर नहीं जाता, जब मन करता है घर आता है, नहीं तो नहीं आता। वो पूरे 6 महीने बाद कल आया और सुबह चला गया। एक ही दिन में चला गया, पता नहीं कब आएगा। इस घर की तलाशी लेनी हमें। सब्जी यहाँ तो सामान ही इतना कम है। अब तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो? फोन और सोने की चेन। तुम्हारा लड़का लुटेरा है, लुटेरा। फोन तो उस डब्बे में रख के गया है। हमें पता है साहब वो चोर है। वो जब भी आता है हम उसे समझाते हैं, पर वो हमारी नहीं सुनता, अपने मन की करता है साहब। सर जी फोन तो यही लग रहा है हमने, इसमें पप्पू का नंबर भी है। चेन कहाँ है सोने की? मुझे नहीं पता, मैंने कोई चेन नहीं देखी। बाकी घर तुम्हारे सामने है, जितनी बार चाहो तलाशी ले लो। तलाशी में हवलदार को ट्रेन के कुछ टिकट मिले, उसने थानेदार को दिए। ये पिंटू तो कन्याकुमारी निकल गया है और फिर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पूरा दक्षिण भारत घूम लेगा। तो सर जी अब क्या करें? ये पिंटू तो दक्षिण भारत निकल गया, हम वहां गए तो पता नहीं कहां निकल जाएगा। ऐसा करो, रिपोर्ट लेकर आओ, चेन का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ये लो तुम्हारा फोन और ये चेन। ये चोर ने दिया? हाँ जी। पप्पू और लाली ने एक दूसरे को देखा।
चोर कहाँ है? अरे उससे तुम्हें क्या, अपना सामान लो और जाओ। अजी जब चेन चोरी ही नहीं हुई तो मिली कैसे? ये तो थानेदार जाने, उसने ये कैसे ढूंढी। थानेदार 1.5 शाना है। अरे तुम कम हो। और सर जी आपने हमारी 1 महीने की सैलरी ठिकाने लगा दी सर। अरे तो मेरी भी तो गई है, हैं? सोने की चेन बनवानी थी ना, शुक्र है हमारी नौकरी बच गई। केस सॉल्व। अगली बार ऐसी खतरनाक औरत से पाला ना पड़े बस।